नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम लग्न विशेष को लेकर चर्चा में हैं, अभी तक हमने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और कल आपको वृश्चिक लग्न की जानकारी दी। उसी क्रम में दोस्तों आज बस अंतिम 4 लग्नें बची हैं, उसके बाद विस्तृत चर्चा होगी ज्योतिष की। पहले आप लोग लग्न के बारे में समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे लग्न और राशि में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ये आज हमने धनु लग्न की कुंडली लगाई है। धनु लग्न क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी हो जाते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। उसी हिसाब से देवगुरु बृहस्पति ने अपने मित्रों और शत्रुओं को डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब देवगुरु बृहस्पति ने सबसे पहला भाव यानी जो लग्न भाव है उसको अपने पास रखा। लग्न का मतलब पूरा शरीर अपने पास रखा, मस्तिष्क अपने पास रखा, ज्ञान अपने पास रखा, बुद्धि अपने पास रखी, निर्णय लेने की क्षमता अपने पास रखी। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जातक, पूरा का पूरा शरीर इस भाव में आ गया। अच्छा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को चूंकि दिशा बल भी प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम भाव देवगुरु बृहस्पति का ही होता है। दूसरा भाव उन्होंने अपने पास चतुर्थ भाव रखा। चतुर्थ माने भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, समस्त प्रकार के सुख, इन सब चीज़ों का भाव उन्होंने अपने पास रखा। उन्होंने शनिदेव को कौन सा भाव दिया? उन्होंने शनिदेव को यहाँ पर दूसरा भाव दिया और तीसरा भाव दिया। तीसरा भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि दे दी। अब यहाँ पर दोस्तों, पहले भी मैंने ये बात कही है कि 8वें से 8वां जब थ्योरी लगती है तो उसको मारक की पदवी प्राप्त होती है, कुछ लग्नों में, सब में नहीं। यहाँ पर शनिदेव जो हैं वो 8वें से 8वें और इससे द्वादश यानी इससे 12वें और लग्नेश के शत्रु, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में मारक हो गए। जबकि इनके पास डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दूसरे और तीसरे भाव के हैं। ये हुआ आपका धन, वाणी, कुटुंब, दादा दादी का, और ये हुआ आपकी छोटी यात्राओं का, मेहनत भी फजूल की मेहनत, छोटे भाई बहनों का और छोटी यात्राओं का। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने मंगल को क्या दिया? मंगल की मूल त्रिकोण राशि उन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए पंचम भाव में दे दी। पेट, शिक्षा, लव, रोमांस, अनसर्टेन गेम्स, ये सारे भाव मंगल देव के अंतर्गत आ गए। इनकी दूसरी राशि जो साधारण राशि है वो 12वें भाव में चली गई, यानी जेल यात्रा, अस्पताल, सारे खर्चे, हानियाँ, जितने भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो इस भाव में आ गए। इसी प्रकार उन्होंने शुक्र को क्या दिया? शुक्र ये देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। इस प्रकार से उन्होंने शुक्र देव को छठा भाव दिया। सारे कर्जे, लिटिगेशन, कोर्ट केस, सारी दिक्कतें और दासता की नौकरी यानी सबऑर्डिनेशन की जो नौकरी होती है वो छठे भाव से देखी जाती है। और इनकी जो दूसरी राशि है उसको एकादश भाव में जगह दे दी, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो इस तरह शुक्र भी इस कुंडली में मारक का रोल निभा रहे हैं। अब इन्होंने बुध को क्या दिया? बुध को एक 7वां भाव दे दिया, यानी पत्नी का भाव दे दिया, और जो भी दिनचर्या के खर्चे हैं यानी डेली वेजेस हैं, और पार्टनरशिप का भाव दे दिया। और दूसरी राशि इनकी जो है मूल त्रिकोण राशि है वो दशम भाव में आ गई, यानी जितने भी शासन के सहयोग है, सरकार है, कर्म है, राज्य है, जितने भी आपके व्यवसाय हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि 2 शुभ भाव, बुध शुभ भाव कहलाता, शुभ राशि कहलाता है। यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग गया। केंद्राधिपति दोष अच्छा नहीं होता, लेकिन देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है? केंद्राधिपति दोष या तो इस भाव में लगेगा, या तो इस भाव में लगेगा, या यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा।
यहाँ 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 इसलिए लगेगा कि ये तीन भाव ही खराब हैं, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। यहाँ इसलिए लगेगा कि बुध जो है नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर इसलिए लगेगा कि ये भाव भी खराब है, फजूल की मेहनत बढ़ा देगा, व्यापार में हमेशा ज़बरदस्त मेहनत कराएगा और उसका लाभ कम देगा। इसी प्रकार चंद्रमा को इन्होंने अष्टम भाव दिया। चंद्रमा वैसे तो शुभ ग्रह होता है, लेकिन चूंकि अष्टम घर में आ गया है इसलिए चंद्रमा हमेशा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां, ये सब चीज़ें देता ही रहेगा जब भी उसकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी। इसी प्रकार इन्होंने चूंकि सूर्य जो है, यहाँ पर सूर्य को जो भाव दिया वो कुंडली का नवम भाव दिया। नवम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव कहलाता है और बड़ा शुभ भाव कहलाता है, और सूर्य सारे ग्रहों के राजा भी हैं। तो इन्होंने राजा का मान रखते हुए देवगुरु बृहस्पति ने सूर्य को कुंडली का एक बहुत अच्छा भाव दे दिया। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रहों का जो भावगत डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो किया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाव का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो कौन सा फल देगा, प्रमुख बात ये है। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के बहुत योग कारक प्लैनेट है, लेकिन अगर वही उठ के यहाँ पर आ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे, यानी लग्नेश खुद उठा और नीच का हो गया। सारे सुख सुविधाओं को उठा के नीच में कर दिया, लग्नेश को यानी जातक को उठा के नीच में कर दिया। किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी और जातक कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा। यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ जाए तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ा देंगे। यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ जाए तो हर काम में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। यही देवगुरु अगर यहाँ आ जाए तो कोर्ट केस, झंझट, मुकदमे और अस्पताल के खर्चे, ये सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे। तो वही योग कारक प्लैनेट अगर इल प्लेस्ड हो जाए तो वो मारक हो जाता है। अब यही बात शनिदेव के लेवल पर की जाए तो शनिदेव तो वैसे ही मारक है, लेकिन अगर यही शनिदेव उठ के इस राशि में आ जाए, यानी मेष राशि में आ जाए, तो एक तो मारक प्लैनेट और नीच का हो गया, तो पूरे धन, कुटुंब, परिवार को उठा के नीचता में रख दिया। सारी मेहनत, पराक्रम, छोटे भाई बहनों को उठा के नीचता में रख दिया। तो ना कभी छोटे भाई बहनों से कोई सुख मिलेगा, ना ही कभी धन, कुटुंब, वाणी का सुख मिलेगा। यहाँ से बैठ के दृष्टि डाली तो यहाँ से नीच की दृष्टि गई, तो यहाँ पे धन लाभ में भी दिक्कत होगी, आमदनी में भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव पे तो पत्नी से कभी नहीं बनने वाली। 7, 8, 9, 10 यहाँ से अपने भाव पर दृष्टि डाली, थोड़ा स्टेबल रखेंगे, लेकिन परिवार से तब भी नहीं बनने वाली है। अब इसी प्रकार अगर हम बात शुक्र, मंगल देव की कर लें तो मंगल अगर इसी भाव में बैठा होगा तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो कुंडली की त्रिकोण में आ गया, दूसरा स्वग्रही हो गया, अपने ही राशि में आ गया, और लग्नेश का मित्र है, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। लव रोमांस के मामले में अच्छा हो गया, अनसर्टेन गेन्स के मामले में अच्छा हो गया, पेट बड़ा साउंड रहेगा, शिक्षा बहुत अच्छी होगी। या मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ से दृष्टि डाली 1, 2, 3, 4, चौथे भाव पे डाली। यहाँ पर हालांकि नीच वाले भाव में रही है, लेकिन फिर भी चौथे भाव की प्रॉब्लम्स को कम करेगा। यहाँ से दृष्टि डाली एकादश भाव पे, लाभ में इजाफा करेगा, बढ़ोतरी करेगा। यहाँ से दृष्टि डाली 8वें भाव पे, तो 12वें भाव के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अच्छे भाव में बैठा हुआ है। अब इसी प्रकार से अगर हम शुक्र की बात कर लें, शुक्र अगर इसी भाव में बैठ जाए तो लग्नेश का शत्रु है। अगर इस भाव में बैठ जाए तो भले ही वो अपनी राशि में बैठा है, लेकिन इस भाव के रिगार्डिंग सारे बुरे फल देगा। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन लग गई तब फिर वो थोड़े से अच्छे फल दे सकता है, लेकिन कंडीशन फिर वही है कि लग्नेश का कहीं बली होना ज़रूरी है।
लग्नेश अगर कहीं नीच का हो गया, कम अंश का हो गया, अस्त हो गया, नीच का हो गया, नवमांश में जाके नीच का हो गया, तब फिर ये विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब यहाँ बैठेगा तो रोगी बना देगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने हमेशा क्रिएट रहेंगी। दूसरी राशि इसकी एकादश में आई, अगर यहाँ बैठ गया, शुक्र उठ के यहाँ बैठ गया तो धन लाभ में कमी आएगी, यहाँ पर जो भी इच्छा पूर्ति है उसमें दिक्कतें आएंगी, और छोटी मोटी बीमारियां हमेशा, क्योंकि ये छठे से छठा भी है, छठा भाव रोग का होता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से छठा भाव जो आया, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। इसी प्रकार अगर हम बुध की बात कर लें तो बुध को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ, लेकिन हमने पहले ही बताया यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। बाकी किसी भाव में अगर बुध बैठ गया तो वो बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ बैठ जाए, कौन साइन का बैठ गया, भद्र नामक पंच महापुरुष योग लग जाएगा। यहाँ बैठ गया, यहाँ भी पंच महापुरुष का जो भद्र योग होता है वो लागू हो जाएगा, यहाँ अच्छे फल देगा, यहाँ अच्छे फल देगा। अब इसी प्रकार अगर चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा अगर उठ के यहाँ आ जाए तो विपरीत राजयोग की कंडीशन लागू हो गई। लेकिन कंडीशन वही, हमेशा विपरीत राजयोग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर उठ के यहाँ आ गया तो हालांकि वो नीच का हो गया, लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया तो कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। यहाँ से दृष्टि डाली, रोग ऋण भाव के शत्रु में भाव में कुछ हल्की सी बढ़ोतरी कर देगा। चंद्रमा यहाँ अच्छे फल देगा, यहाँ अच्छे फल देगा, यहाँ भी अच्छे फल देगा और यहाँ अच्छे फल देगा। इसी प्रकार अगर हम सूर्य देव की बात कर लें तो सूर्य बहुत अच्छे भाव के मालिक हैं, लेकिन अगर वो उठ के यहाँ आ जाए तो वो नीच के हो गए। हमेशा भाग्य को नीच में उठा के रख दिया, पिता को उठा के नीचता में रख दिया। पिता से कभी सहयोग नहीं मिलेगा, भाग्य से कभी सहयोग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य का लॉर्ड खुद उठ के नीच भाव में चला गया। सूर्य ने यहाँ से दृष्टि डाली, पराक्रम बढ़ा दिया, मेहनत करो और अपने हिस्से का जो भी लाभ है वो ले लो। सूर्य यहाँ बहुत अच्छे फल देगा, यहाँ बहुत अच्छे फल देगा, यहाँ भी अच्छे फल देगा, यहाँ भी अच्छे फल देगा, यहाँ भी अच्छे फल देगा। तो इस तरह दोस्तों कुंडली को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। अपने अपने भावों के बारे में, अपने अपने प्लैनेट्स के बारे में समझिए, सीखिए, और कौन सा प्लैनेट कहाँ जाकर मारक हो गया, कहाँ पर जाकर योग कारक हो गया, कहाँ इल प्लेस्ड हो गया, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हाँ, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी विपरीत राजयोग की कंडीशन जागृत हो तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश बली नहीं हुआ तो विपरीत राजयोग की कंडीशन, जैसे विपरीत राजयोग में चंद्रमा है, शुक्र है या मंगल है, ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी पिटा हुआ, अगर वहाँ नवमांश में कमज़ोर हो गया तो विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो आपको विपरीत राजयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने धनु लग्न की कुंडली के बारे में भली भांति समझा होगा, जाना होगा। इसी तरह देखते रहिए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो 2 बार देख लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। कल पुनः मकर लग्न के ऊपर चर्चा होगी, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिए। कल पुनः भेंट होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय गणेश, नमस्कार।